Krishna. Good morning, all of you. Today I will start basic fundamental of theorems. Basically previous वीडियो में मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं like Ohm's law, KCL, KVL and basic circuits and KVL पे numerical and independent source and waveforms, basic Laplace formula. Now I will start basic नेटवर्क थ्योरम्स. बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका किसी भी मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और अदर बैकग्राउंड ऑल्सो. बेसिकली नेटवर्क थ्योरम्स कैसे सिंप्लीफाई होती हैं. तो दिस इज द कंप्लीट मेथड हाउ कैन सॉल्व बाय यूजिंग डिफरेंट थ्योरम्स, सुपरपोजिशन थ्योरम्स एंड नॉर्टन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम. तो बेसिकली थ्योरम्स का मतलब क्या है. थ्योरम्स इज रिक्वायर्ड किसी भी सर्किट को जो हाई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होते हैं उन्हें इजी वे में सिंप्लीफाई कर देते हैं. ये हमारा थ्योरम का मतलब है. तो हम इसमें आज स्टार्ट करेंगे थ्योरम्स के अंदर सुपर पोजिशन थ्योरम. सुपरपोजिशन थ्योरम से पहले कुछ बेसिक चीजें हमें जाननी होंगी कि सुपरपोजिशन थ्योरम से पहले बेसिक चीजें होती क्या है. जैसे कि सुपरपोजिशन थ्योरम या एनी थ्योरम इज अप्लाइड एनी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क which contain all R, L and C. मीन्स क्या होता है, किसी भी नेटवर्क के अंदर लीनियर बाइलेटरल आरएलसी नेटवर्क होना चाहिए. और उसमें क्या है, सुपरपोजिशन थ्योरम ऑलवेज इज एप्लीकेबल लीनियर बाइलेटरल आरएलसी नेटवर्क. और किसी भी नॉन लीनियर एलिमेंट के अंदर नहीं अप्लाई होती है थ्योरम्स. लाइक ट्रांजिस्टर आपका एक नॉन लीनियर एलिमेंट है, या फिर आपका डायोड ये आपके नॉन लीनियर एलिमेंट है. तो यहां पर थ्योरम्स एप्लीकेबल नहीं होती हैं. या फिर पावर, इनके अंदर आपकी थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम और ये सुपरपोजिशन थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होती हैं. लीनियर एलिमेंट क्या होते हैं, लीनियर बाइलेटरल एलिमेंट तो वो एलिमेंट होंगे जिसमें कि आपका ये बाई डायरेक्शनल करंट फ्लो करेगा, ए टू बी और इधर भी फ्लो करेगा. ये बाइलेटरल हो गया. और जो आपके लीनियर एलिमेंट होंगे वो आपका एडिटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी को सिंप्लीफाई करेगा. वो आपके होते हैं लीनियर एलिमेंट्स. तो बेसिकली सुपरपोजिशन थ्योरम जो है उसका जो स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि स्टेटमेंट क्या होता है. एनी लीनियर बाइलेटरल आरएलसी नेटवर्क which contain more than one network independent current source and voltage source are present in the circuit. So the algebraic sum of branch current when the single voltage source or current source are respond. So all voltage source are short circuit and all current source are open circuit and all dependent source are same in the
सर्किट। बेसिकली होता क्या है, जो सुपरपोजिशन थ्योरम होती है वो जो एप्लीकेबल होती है उसमें जो वोल्टेज सोर्स होगा इट एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स होगा एक्ट एज ए ओपन सर्किट। अगर आपका एक सोर्स प्रेजेंट है तो एक ऐसे वर्क करेगा, ये प्रेजेंट है तो ये ऐसे वर्क करेगा, और जो डिपेंडेंट सोर्सेज हैं वो सेम एज देयर इन द सर्किट रहेंगे। ये हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे, उससे समझ में आ जाएगा आपको ये कैसे काम करेगा। नाउ दिस इज योर प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं हम एक। दिस इज योर वोल्टेज सोर्स, दिस इज योर current source. Suppose this is your R1, this is your R2, this is your R3, वोल्टेज V1 और यहाँ पे आपका करंट है I1। सपोज करो आपके पास ये एक 2 मैश सर्किट है, इसमें नंबर ऑफ मैसेज 2 है, और यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है, एक करंट सोर्स है, और 3 रेजिस्टेंस है R1, R2 एंड R3। हमें क्या करना है, हमें इसमें बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन ब्रांच रेजिस्टेंस R3। मींस मतलब ये है, ये हमारा R3 है, इसमें ब्रांच करंट फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे। सपोज करो ये ब्रांच करंट हमारी एक आई है, एज्यूम कर लिया हमने, और जो है ना ये हमें फाइंड करना है, ये अभी हमें एज्यूम नहीं करना है, कैसे फाइंड आउट होगी। इसे क्या हमारा ये I1 है, ये माइनस ये प्लस। अब हम इसे स्टेप 1 सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 क्या होगा, सपोज करो कि अगर हमारा स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 होगा हमारे पास कि इसमें एक बैटरी कनेक्टेड है और ये ब्रांच, मतलब R1 R3 और ये माइनस प्लस V1 और ये हो गया हमारे पास R2। अगर ये प्रेजेंट है, इसकी वजह से कुछ ब्रांच करंट फ्लो करेगी, जैसे जो I1 या I डैश, ये करंट सोर्स एक्ट एज ए वर्क करेगा कि कैसे वर्क कर रहा है, तो ये आपका ओपन सर्किट की तरह वर्क करेगा, दिस इज योर ओपन सर्किट। अगर ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा और इसमें हमें I1 फाइंड करना है, तो यहाँ जो ओपन सर्किट होगा, यहाँ जो करंट होगी दिस इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें हम KVL अप्लाई कर देंगे बाय यूजिंग KVL। यहाँ पर हमारा आ जाएगा माइनस का V1 प्लस का I डैश R1 प्लस का I डैश R3 इज इक्वल टू 0। देन I डैश की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी V1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R3। अगर इस ब्रांच में करंट 0 फ्लो करेगा तो ये हट जाएगा और ये हमारा सर्किट बचेगा खाली, तो रिजॉल्व कर देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये I डैश इज इक्वल टू आ जाएगा V1 अपॉन R1 प्लस R3 by using the simple KVL equation. Now this is your first step. Second step क्या हुआ, step 2। step 2 क्या होता है, ये हमारे इक्वेशन बना गई, इसे हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 होगा हमारे पास, फिर वापस हम वही देखेंगे सर्किट प्रीवियस वाला। यह हमारे पास R1 है,
ये R3 है, ये R2 है, और ये R1 है, ये R3 है। ये करंट सोर्स था आपके पास I1, ये प्रेजेंट है, और ये है वोल्टेज। अब क्या हुआ, अब हमारा वोल्टेज सोर्स एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट। ये हमारा किसी तरह काम करेगा, ये काम करेगा स्टेप 2 में। जिससे जो है आपका शॉर्ट सर्किट होगा। अब यहाँ पे हमारा करंट इस तरीके की इसकी डायरेक्शन थी, ठीक है। तो इसमें अब करंट फ्लो करेगा कुछ हमारा। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सपोज करो यहाँ पर हमारा ये I डबल डैश हो गया, फ्लो करेगा इसके अंदर। अब हमें I डबल डैश फाइंड करना है, दिस इज योर मैश 1 और दिस इज योर मैश 2। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ I डबल डैश। इसमें क्या होगा, पहले तो इसमें लगा लेते हैं I डबल डैश कैसे आएगा। यहाँ पर ये I1 नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास I1 यहाँ आएगा, I1, ठीक है, ये हो जाएगा I डबल डैश। अब क्या करेंगे हम इसमें, बाय यूजिंग करंट डिवाइडर थ्योरम, यहाँ शॉर्ट है। अब हमारे पास क्या होगा, जो I डबल डैश है, ये क्या ब्रांच शॉर्ट है आपकी, यहाँ पे ये R1 है और ये R3 है, तो I डैश जो आएगा यहाँ पर, कुछ यहाँ आएगा कुछ यहाँ आएगा, तो इसमें हमारा हो जाएगा I डबल डैश। करंट डिवाइडर रूल लग जाएगा इसमें, ये दोनों ब्रांचेस हो जाएंगी पैरेलल में, मतलब इस तरीके से। ये होगा आपका R2 और ये होगा आपके पास R3, और ये आ जाएगा करंट I1 ये वाला, और R3 वाली ब्रांच में ये हो जाएगा प्लस I डबल डैश। ये कुछ इस तरह का सर्किट बनेगा, और इसे हम लगाएंगे बाय यूजिंग करंट डिवाइडर इक्वेशन। मैं ये पहले बता चुका हूं कि करंट डिवाइडर इक्वेशन क्या होती है, डिवाइडिंग इक्वेशन, करंट डिवाइडर इक्वेशन। इसमें क्या होगा, बेसिकली करंट डिवाइडर इक्वेशन होती क्या है। करंट डिवाइडर इक्वेशन में आपको बताया था कि सपोज करो हम कि हमें ये I डबल डैश निकालना है, तो I डबल डैश इज इक्वल टू होगा टोटल करंट I1 इनटू इसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस R2 अपॉन सम ऑफ दिस टू रेजिस्टेंस, मतलब R2 प्लस R3। ये हमारा आ गया I डबल डैश, और हमें यहाँ पे I डबल डैश ही फाइंड करना था। I1 डैश आ गया, I डैश आ गया, I डबल डैश आ गया, तो बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम I इज इक्वल टू I डैश प्लस I डबल डैश। ये हुआ हमारा एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट। हो सकता है कि करंट I डबल डैश नेगेटिव भी आ जाए, तो इट इज एल्जेब्रिक सम। तो यहाँ पे जो करंट होगा वो होगा एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट जो होगा हमारे पास वो होगा I डैश प्लस I डबल डैश इज इक्वल टू I। तो हमने जो कंप्लीट मेथड था वो हमारा ये था कि जो है I by using superposition theorem how can find the value of current या any other values. So we can use this method, we are enabled to solve any type of difficulty level, whatever you want, you can solve it. Thank you, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, और जो स्टूडेंट्स से कमेंट आ रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।